बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज हम स्टार्ट करेंगे। एक टेबल है हमारे पास 36.2, पेज नंबर 616। इसमें कुछ सेल्स का तज़करा किया गया है जो कि स्पेशल डिफेंस मैकेनिज़्म से रेलेवेंट है, वर्टिब्रेट का जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो बेसिक कैटेगरी तो वाइट ब्लड सेल्स की ही होती है और उसमें हम लेते हैं लिम्फोसाइट्स की कैटेगरी बेसिकली, जिसमें आते हैं बी सेल्स और टी सेल्स जो कि प्रिकर्सर सेल्स होते हैं और उनमें से फिर मुख्तलिफ जनरेशन्स आती हैं। वाइट ब्लड सेल्स की कैटेगरी है बी सेल्स। फंक्शन इसका है लिम्फोसाइट्स दैट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स आफ्टर स्टिमुलेशन बाय एंटीजन। यानी बी सेल्स वो हैं जो कि हमने कल भी देखा था, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देते हैं और इनका काम क्या है कि जैसे ही कोई एंटीजन आती है इनके साथ आकर बाइंडिंग करती है और ये उसको रिकग्नाइज करने के बाद फ़ौरन ही जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं और अपनी जनरेशन पैदा करते हैं और प्लाज्मा सेल्स की काफ़ी पॉपुलेशंस पैदा करते हैं ताकि एंटीजन जो आई है हो सकता है उसके जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो और उसके साथ जो है वो कॉम्बैट करने में उनको ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जनरेट करना पड़े, सो वो अपनी पॉपुलेशन जनरेट कर देते हैं जिसको हम प्लाज्मा सेल्स का नाम दे रहे हैं। तो B cells are those lymphocytes that differentiate into plasma cells after stimulation by antigen. Plasma cells क्या हैं? Cells that form from stimulated B cells and secrete antibodies. यानी plasma cells B cells की ही generations होती हैं जिनका काम basically क्या है कि अपने अंदर से वो मुख्तलिफ immunoglobulins यानी antibodies पैदा करते हैं ताकि आने वाले antigens को जो है वो combat किया जा सके। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है टी सेल्स की। टी सेल्स को हमने सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्सेस में देखा था, यानी ये बजाते खुद अटैक करते हैं एंटीजेंस के साथ में ऊपर, और जो कि होस्ट सेल्स होते हैं यानी बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स जिन्होंने एंटीजेंस को अपने साथ बाइंड किया हुआ है उनके ऊपर जाकर अटैक करते हैं। दे आर लिम्फोसाइट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मेच्योर इन द थाइमस ग्लैंड। हेल्पर टी सेल्स उनकी एक टाइप है। हेल्पर टी सेल्स का काम क्या है? दे स्टिमुलेट द रैपिड डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड अलॉन्ग विद देम माउंट एन अटैक अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। अब हेल्पर टी सेल्स का मतलब क्या है कि ये हेल्प आउट करते हैं इम्यून डिफेंस के दौरान में, और हेल्प ऐसे करते हैं कि दूसरे जो बी सेल्स हैं उनको जाकर ट्रिगर कर देते हैं ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन पैदा करें प्लाज्मा सेल्स के सूरत में, ताकि आने वाली एंटीजेंस को जो है वो काबू किया जा सके, और लिटरली ये फिजिकली अटैक भी करते हैं। फिर हैं नेचुरल किलर सेल्स जिनको NK सेल्स भी कहा जाता है। दे डिस्ट्रॉय बॉडी सेल्स इन्फेक्टेड विद वायरसेस और फंगल पैरासाइट्स एज वेल एज कैंसर सेल्स। यानी नेचुरल किलर में ये सेल्स वही हैं, टिपिकल टी सेल्स हैं जो कि अटैक करते हैं और होस्ट सेल्स के साथ जो बाइंड हुई हुई एंटीजेंस हैं उनके साथ जाकर मुकाबला करते हैं, उनको फेगोसाइटाइज कर देते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। सुप्रेसर टी सेल्स, सुप्रेस का मतलब है एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करना, स्लो डाउन और स्टॉप द इम्यून रिस्पॉन्स। मेमोरी सेल्स हैं। मेमोरी सेल्स प्लाज्मा सेल्स के साथी हैं। यानी बी सेल्स जब डिवाइड करते हैं, बी सेल्स अपने अंदर से दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक को हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं और दूसरे होते हैं मेमोरी सेल्स। A portion of B cells and T cells produced during the first time encounter with a specific invader and held in reserve, they make possible and rapid response to subsequent encounters with the same type of invader. यानी B cells या T cells जब भी पहली बार किसी एंटीजन का अटैक होता है, पहली बार इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शन में आता है और एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, तो उस दौरान में बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो अपनी पॉपुलेशंस में से कुछ हिस्सा मेमोरी सेल्स के नाम से रख लेते हैं। ये मेमोरी सेल्स जो है वो परसिस्ट करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, और जब कभी कभी दूसरा अटैक हो उसी एंटीजन का, यानी दूसरी बार वही वायरस, वही बैक्टीरिया या वही एंटीजन तो है दोबारा अटैक करे, तो ये मेमोरी सेल्स पहले से मौजूद होते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो उसको जल्दी रैपिडली जो है कंट्रोल किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एनकाउंटर। A portion of B and T cells produced during the first time encounter with a specific invader and held in reserve, यानी उनको रिजर्व के तौर पर संभाला हुआ होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ने। They make possible a rapid response to subsequent encounters, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा हमला जब होता है उसी एंटीजन का तो रैपिडली रिस्पॉन्स किया जा सकता है विद द सेम टाइप ऑफ इन्वेडर। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस नाम से जाहिर है कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। हाईली फेगोसाइटिक लिम्फोसाइट्स अलर्ट हेल्पर टी सेल्स रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इंट्रूडर्स। यानी मैक्रोफेजेस सबसे पहला होता है वो हिस्सा, वो सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली पहली बार इनकाउंटर करते हैं एंटीजन को, यानी पहले यही काबू करने की कोशिश करते हैं कि अगर हो सके तो यही एनगल्फ कर जाएं और उसको ख़त्म कर दें, और अगर ये ना कर सके तो फिर ये टी सेल्स और बी सेल्स को जो है वो मैसेजेस भेजते हैं ताकि वो अपने तरीके से उसको हैंडल करें। उसके बाद सिक्रेटेड केमिकल्स की कुछ नेचर्स बताई गई हैं कि इस दौरान में जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर से कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं
पहला है उनके अंदर एंटीबॉडीज, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड स्पेसिफिक फॉरेन टारगेट्स एंड टैग देम फॉर डिस्ट्रक्शन बाय फेगोसाइट्स ऑन द कंप्लीमेंट सिस्टम। एंटीबॉडीज़ क्या है? बेसिकली हमने कल देखा था कि वाई शेप बेसिक प्रोटीन चेन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन चेन्स हैं, और इनका काम क्या होता है कि एंटीजन को अपनी स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर अटैच कर लेती हैं ताकि उनकी रिकग्निशन की जा सके। उनको रिकग्नाइज करने के बाद दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जिसमें ये सारे सेल्स आ जाते हैं, उनको ये अलर्ट कर देती हैं और फिर मज़ीद जो है वो हिकमत अमली के लिए तैयार कर देती हैं। दूसरी कैटेगरी है केमिकल्स की साइटोकाइंस, सिक्रीशंस बाय विच द वाइट ब्लड सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब ये साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स के नाम से हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो साइटोकाइंस या इंटरल्यूकिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ वाइट ब्लड सेल्स सिक्रीट करते हैं ताकि एक दूसरे से रब्ता कर सकें। यानी जब भी कोई टी सेल बाइंड करता है किसी एंटीजन के साथ या मैक्रोफेज के साथ जिसने संभाला हुआ होता है एंटीजन को, उसके साथ अगर टी सेल मिलता है तो टी सेल फ़ौरन अपने अंदर से मजीद सिक्रीशंस निकालने लग जाता है। मैक्रोफेजेस के अंदर से वो सिक्रीशंस आने लग जाती हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 के नाम से पढ़ेंगे। उनका काम बेसिकली क्या होता है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी ये डिसॉल्व होकर केमिकल सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगे, दूसरे सेल्स को फ़ौरन पता चल जाएगा कि फ़लाँ जगह के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद है और उसके साथ जो है वो कॉम्बैट जारी है। Perforin 1, a protein that certain T cells secrete and that punches a hole in the target cell and kills them। यानी परफोरिन नाम से जाहिर है कि ये परफोरेट कर देती है या होल्स पैदा कर देती है। इसका काम बेसिकली यही है कि ये टी सेल्स पैदा करते हैं और टी सेल्स क्योंकि एक फिजिकल टारगेट कर रहे हैं एंटीजेंस को, तो एंटीजेंस के अंदर ये सुराख कर देते हैं और उसको ख़त्म करने में ये हेल्पफुल होती हैं ये प्रोटीन्स।